Assalamualaikum, welcome to my channel Simina GFX. और आज की क्लास हमारे इन टूल्स के बारे में होगी। ये स्केल टूल है, शेप टूल है और रीशेप टूल है। ये तीनों टूल आज हम डिटेल में जानेंगे। ये छोटे टूल हैं लेकिन ये भी यूजफुल टूल है। तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो पहले हमारे पास ये स्केल टूल है, इसका हम यूज़ देखते हैं। इसमें हम कैसे यूज़ इसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम रेक्टेंगल टूल ले लेंगे, रेक्टेंगल ड्रा करेंगे और फिर हम स्केल टूल लेंगे। और इसका भी एक पैर पॉइंट है, ये बेस बेस इसकी ये पॉइंट है, ये सेंटर है। तो ये देखिए, अगर हम इसे मैं स्केल दूंगी, जैसे ये इस तरह से मैं ये स्केल दे सकती हूँ इसे किसी भी जगह से। ये देखें, कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से, ऐसे। और इसका पैर पॉइंट अगर मैं यहाँ सेलेक्ट करूँ और ये देखें, वहीं से ये स्केल होता आपको नजर आएगा, जहाँ से पे इसका पैर पॉइंट होगा। जैसे ये है, यहाँ पे आपको इस तरह से ये स्केल होगा। और अगर इसका पैर पॉइंट यहाँ पे होगा तो ये इस तरह से स्केल होगा, कुछ इस तरह से होगा ये। और अगर इस तरह से, ये इस तरह से होगा। अगर इसका पैर पॉइंट ये मिड में आ जाए तो इस तरह से, अगर यूँ करें तो ऐसे होगा ये स्केल आपके पास। और ये अगर हम सिंपली तौर पे इसे सेलेक्ट करें और सेलेक्ट करके डिलीट कर दें और एक और हम देखते हैं, इसे अच्छे से हम समझ पाएँ। तो इसके लिए हम फिर से हम अब लेंगे राउंड रेक्टेंगल टूल ले लेंगे और इसे हम ड्रा करेंगे, इतना हम ड्रा कर लेंगे। और इसका स्ट्रोक का वेट हम 3 रख लेंगे और उसके बाद हम स्केल टूल ले लेंगे। इसका अब ये मिड में है, इसका पिवट पॉइंट मिड में है, तो इसे हम शिफ्ट प्रेस करेंगे। प्रेस करते हुए हम इसे थोड़ा अंदर की तरफ मूव करेंगे, अंदर की तरफ इसकी एक कॉपी लेंगे। हम कॉपी लेंगे, शिफ्ट प्रेस किया हुआ है मैंने, और उसके बाद आर्ट प्रेस करके और नहीं, इसकी एक कॉपी ले ली मैंने। और फिर कंट्रोल डी प्रेस करती जाऊंगी। ये देख, ये एक डाउन होता आपको नजर आ रहा है अंदर की तरफ। जैसे ये मूव होता हो रहा है, एक इंटरेस्टिंग सा पैटर्न बनता जा रहा है आपके सामने। फिर से मैं अंडू करूंगी, कंट्रोल जी, तो आपके सामने ये मेरे में ये अंडू कंट्रोल जी से होता जा रहा है फिर से। और अगर मैं इसके पैड पॉइंट को यहाँ पे रखूँ, बॉटम पे, और फिर से मैं शिफ्ट प्रेस करके इसकी कॉपी लूँ, इतनी, जैसे ये कॉपी लूँ और फिर आर्ट प्रेस करके इसकी मैं कॉपी ले लेती हूँ और फिर से मैं कंट्रोल डी प्रेस करती जाऊंगी। ये देखो, ये इस तरह से कुछ आपके पास रेडी है डिज़ाइन। ये एक और इंटरेस्टिंग सा पैटर्न आपके सामने है। तो इस तरह से हम स्केल टूल से बहुत से इंटरेस्टिंग से हम डिज़ाइन कर सकते हैं और इस तरह से हम इससे बहुत यूज़फुल है ये टूल हमारे लिए। ये बहुत ही यूज़ होता है। और इस तरह से अगर हम और एक और शेप ले लेते हैं, इसे हम सिंपली डिलीट करते हैं। इसे ये समझाने के लिए सिंपली हम सेलेक्ट करते हैं और डिलीट करते हैं। मैं अब ले रही हूँ पॉलीगॉन टूल और इसे भी शिफ्ट के साथ ड्रा करूँगी और इसे थोड़ा
सिलेक्शन टूल से मिड में ले आऊँगी, फिर इसे शिफ्ट के साथ बड़ा करूँगी, और हम और बड़ा करते हैं थोड़ा सा, इसे थोड़ा सा और बड़ा। अगर फिर इसे मैं अब फिर से स्केल टूल सेलेक्ट कर रही हूँ, और इसका प्लेटफॉर्म अभी मिड में अगर मैं इधर रख के देखो, इधर आके, तो ये फिर से मैं इसके एक शिफ्ट कर प्रेस करके इसके एक कॉपी ले रही हूँ, तो आर्ट प्रेस करूँगी तो कॉपी हो जाएगी, और कंट्रोल डी प्रेस करूँगी, ये देखिए ऐसे जैसे कोई लेट के जैसे नीचे की तरफ बैठ के देख रहा हो, ऐसे ही कुछ फील हो रहा है, ऐसा इंटरेस्टिंग सा पैटर्न हो रहा है, नीचे की तरफ बैठ के देख रहा है कोई। और इसे मैं कंट्रोल जी करूँगी अब, और अब हम टेबल पॉइंट को ऊपर स्केल करके देखते हैं। अगर मैं ऊपर स्केल करके यहाँ पे अगर प्रेस करूँगी, तो उसके बाद फिर शिफ्ट लूँगी और इसकी कॉपी लूँगी, और इसे फिर मैं आर्ट के साथ कॉपी कर लूँगी, और फिर इसे मैं कंट्रोल डी करूँगी। ये देखिए कुछ इस तरह से बनता है, आपको नजर आएगा। फिर से मैं अंडू करूँगी, ठीक है, सेलेक्ट करूँगी और डिलीट कर दूँगी। ये हमारे पास ये स्केल टूल था, आई होप आपको समझ आई होगी इसके बारे में। और दूसरा टूल हमारा शेयर टूल है। शेयर टूल से बताने से पहले, इसके इसे जानने से पहले मैं आपको स्केल टूल के बारे में एक और चीज़ बताऊं। सिंपली हम पॉलीगॉन टूल ले लें, और शिफ्ट प्रेस करके हम इतना ड्रा कर लेते हैं, और इसमें हम कलर दे देते हैं, कोई फिल कर देते हैं, इसमें हम फिल ब्लैक दे देते हैं, और सिलेक्शन टूल लेके इसकी हम एक और कॉपी ले लेंगे, और आर्ट प्रेस करूँगी, और सिंपली कंट्रोल डी प्रेस करूँगी, ऐसे ही है। और इसे फिर से हम सिलेक्ट करेंगे, और इसकी कॉपी लूँगी, इसकी कॉपी लेंगे, और आर्ट प्रेस करूँगी तो इसकी कॉपी हो जाएगी, और कंट्रोल डी करेंगे, और इसे हम सबको सिलेक्ट करेंगे, थोड़ा सा हम इसे छोटा कर लेंगे, और इस तरह से ये छोटा हो गया। और इसे फिर मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से अगर इसे मैं सिलेक्ट करूँगी ऊपर वाले एंकर पॉइंट्स को, इन दोनों ऊपर वाले एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करूँगी, और स्केल टूल लूँगी, स्केल टूल लूँगी, और कैसे मेरे पास ये देखिए इस तरह से स्केल होगा, इस तरह से होगा, ये देखिए, ये देखिए इस तरह से कर लें, इस तरह से होगा। अगर मैं कंट्रोल भी करूँ, और इन सब को मैं सिलेक्ट करूँ, इन सबको मैं सिलेक्ट करूँ, और फिर मैं स्केल टूल लूँ फिर से, तो ये देखिए इस तरह से होगा, इस तरह से, कुछ इस तरह से, ये देखिए आपके सामने। ये और इस तरह से अगर इसके कुछ और पॉइंट हम ले लें, जैसे ये वाले पॉइंट है, ये नीचे वाले अब ले लेते हैं इसके पॉइंट, और स्केल टूल ले लेते हैं,
इस तरह से सिंपली हम अलग अलग भी ले सकते हैं। इसे हम सेलेक्ट करेंगे। एक और चीज़ बताऊँ आपको, इसे सेलेक्ट करें और डिलीट कर दें, और फिर सिंपली मैं रेक्टेंगल टूल लूँगी, इसे ड्रा करूँगी और इसके 2 एंकर पॉइंट को मैं सेलेक्ट करूँगी ऊपर वाले को, और फिर से स्केल टूल लूँगी और देख लें इस तरह से भी हम इसे स्केल कर सकते हैं। जैसे ये देखें, इस तरह से स्केल कर सकते हैं, इस तरह से कर सकते हैं। जैसे ये देखें, इस तरह से एक रेक्टेंगल ड्रा हो गया हमारे पास। और ये ऊपर की तरफ ले जाए, जैसे भी आप स्केल करना चाहें कर सकते हैं। देखिए थोड़ा सा इसे कंट्रोल थोड़ा करना मुश्किल हो जाता है। जैसे कोई भी शेप आप दे दें, तो उसे मैं सिंपली सेलेक्ट करूँगी। आई होप अब आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा स्केल टूल। और आप देखते हैं और टूल है इसके, ये शेयर टूल है, तो इस तरह का भी कुछ इस तरह ही यूज़ है, थोड़ा सा चेंज है। तो देखते हैं वो क्या है। रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट करते हैं और इतना से हमने रेक्टेंगल टूल ले लिया, और फिर से मैंने ये एंकर पॉइंट सेलेक्ट किए इसके 2 ऊपर वाले, और शेयर ये जो शेयर टूल है, ये देखो इससे ये थोड़ा देखो, अगर फॉर एग्जांपल मैं इसे पूरा मैं सेलेक्ट करूँ और फिर मैं शेयर टूल लूँ, तो अब देखिएगा इसे मैं यूँ कुछ इस तरह से भी मैं कर सकती हूँ। जैसे आप चाहें इसे शेप दे सकते हैं, जैसे जैसे भी चाहें इसे रोटेट होता आपको नज़र आ रहा है। जैसे ये देखिए एंकर पॉइंट मिड में है, तो ये आपको उसी तरह ये रोटेट हो गए आपको नज़र आएगा। अगर एंकर पॉइंट मैं यहाँ रख दूँ, तो ये देखिए उसी हिसाब से आपका ये जो शेप रेडी हो गया आपके पास। ठीक है, उसी तरह से ये काम करेगा। जिस जगह पे ये आपका एंकर पॉइंट होगा, अगर इस जगह पे हम एंकर पॉइंट रखें, तो ये देखें उसी हिसाब से वो जगह रोटेट होता है, उस जगह से रोटेट होगा। ये देखें अगर इस जगह है, तो ये अगर इस जगह मैं मिड में रखूं, तो ये देखें कुछ इस तरह से होगा। तो ये हमारे पास जैसे ये शेयर टूल है, ये देख थोड़ा सा अनबैलेंस हो जाता है, उसकी टेंशन ना लीजिएगा। इसे हम सेलेक्ट करते हैं और डिलीट कर देते हैं। वो हमारे पास प्रीवियस जो था वो एक ऑब्जेक्ट था, और हम बहुत से ऑब्जेक्ट के साथ भी हम इसे शेयर कर सकते हैं। राउंड रेक्टेंगल टूल ले लेंगे और इसे हम ड्रा करेंगे। जैसे इतना सा हमने ड्रा कर दिया, और इसमें ब्लैक कलर है, इसमें हम कोई और कलर देते हैं, सपोज हम रेड दे देते हैं, और इसकी आउटलाइन ब्लैक है। और इसका हम थोड़ा सा सिलेक्शन टूल लेके इसकी हम एक कॉपी लेंगे और इसे हम और के साथ कॉपी कर लेंगे, और इसके जो कंट्रोल डी ले करेंगे, और फिर से हम सेलेक्ट करेंगे, फिर से हम इसकी एक कॉपी भी ले लेंगे और आर प्रेस करेंगे तो इसकी एक कॉपी हो जाएगी, और कंट्रोल डी करेंगे, और इसे फिर हम चारों को सिलेक्ट करके कंट्रोल ये सेलेक्ट इससे हम सेलेक्ट करेंगे ऊपर वाले एंकर पॉइंट को हम सेलेक्ट करेंगे, और फिर से हम ये शेयर टूल लेंगे। तो ये देखें इसका ये आपके पास ये शेयर ये होते ऐसे नज़र होते हैं, जैसे ये शेयर ऊपर वाले शेयर होते जा रहे हैं, कुछ इस तरह से होंगे आपके पास। इस तरह से कर सकते हैं, जैसे मूव करना चाहें आप कर सकते हैं। तो
تو جیسے موو کرنا چاہیں گے ہو جائیں گے آپ کے پاس. یہ اینکر پوائنٹ مڈ میں ہے ابھی، تو اگر اینکر پوائنٹ ادھر رکھ دیں تو یہ ہوں گے ایسے. تو اس طرح سے کچھ آپ کو روٹیٹ نظر ہوتے آئیں گے. جیسے یہ شیئر ہو رہے ہیں. یہ اگر اینکر پوائنٹ ادھر رکھ دیں تو یہ تو سمپلی اگر ہم یہ ہمارے پاس ابھی اوپر والی لائن تھی، اگر ہم پورے کو ہم سلیکٹ کر دیتے ہیں تو انڈو کر رہی ہوں. اگر ہم سلیکشن ٹول لے کے ہم اسے پورے کو سلیکٹ کر لیتے ہیں، اسے ہم ڈائریکٹ سلیکشن سے اسے پوروں کو سارے آبجیکٹس کو سلیکٹ کرتے ہیں اور شیئر ٹول لیں گے تو دیکھتے ہیں اب اس میں کیا کر سکتے ہیں. یہ کس طرح سے موو کرے گا. جیسے یہ یہ ہمارے پاس یہ شیئر ٹول سے ہم بہت ہی امیزنگ ورک کر سکتے ہیں. بہت ہی یہ دیکھ یہ آپ کو 3D ٹائپ کا کچھ ایسے ہی ویو دیکھا. یہ دیکھ بہت ہی انٹرسٹنگ سا لگ رہا ہے. اور اس طرح سے جیسے کچھ اگر ہم ٹیبل پوائنٹ ادھر رکھ دیں تو یہ دیکھ تو سمپلی ہم اسے سلیکٹ کرتے ہیں اور ڈیلیٹ کر دیتے ہیں. یہ ہمارے اس میں زیادہ دو ٹول میں زیادہ ڈیٹیل نہیں تھی، لیکن یہ بہت ہی کام آنے والے ٹول ہیں. اور آئی ہوپ آپ لوگوں کو یہ دونوں ٹول سمجھ آ گئے ہوں گے. اب ہم تیسرے ٹول یہ جو ریشیپ ٹول ہے یہ بہت ہی کم یوز ہوتا ہے. اس میں یہ اس کا استعمال ہم بہت سے دوسرے ٹول سے بھی کر سکتے ہیں. دیکھتے ہیں پھر بھی آپ کو سمجھانے کے لیے میں آپ کو اس کا یوز بتا دوں یہ کیسے یوز ہوگا. اگر سمپلی میں اسے ایک ریکٹینگل ٹول لے لوں اور اسے میں ڈرا کرتی ہوں سمپلی، اور پھر اس میں یہ کر لوں میں ریشیپ ٹول لے لوں. تو اسے میں اگر سلیکٹ کر لوں یہ دو اینکر پوائنٹ سلیکٹ کر لوں اور پھر سے میں یہ لے لوں ریشیپ ٹول. اس طرح سے یہ شیپ کو ریشیپ کر دے گا. اگر آپ کے پاس یہ تھوڑا سا آپ کے پاس ہینڈل ہے اسے ہم موو کر سکتے ہیں. جیسے یہ جو ہم نے دو اینکر پوائنٹ دیے تھے اسی حساب سے یہ ہمیں شیپ دے رہا ہے. یہ کچھ اس طرح سے ہم شیپ دے سکتے ہیں. اور اگر ہم دو اور اینکر پوائنٹ کو اگر ہم سلیکٹ کریں جیسے اوپر والے تو پھر سے ہم یہ شیپ دیتے ہیں. جیسے یہ میں اسے لیتے جا رہی ہوں جیسے اوپر اس سے نہیں ہو رہا، کچھ پہلے ہم نے سلیکٹ کیا ہوا ہے. اور یہ دیکھیں کچھ اس طرح سے ہم کچھ بھی ریشیپ کر سکتے ہیں، کچھ بھی ڈیزائن دے سکتے ہیں. جیسے یہ ہمارے پاس اب ہے تو اس طرح سے آپ ایک شیپ کو بہت سارے شیپ دے سکتے ہیں. مطلب پہلی جو شیپ آپ کی ہوگی آپ نے دی ہوگی اس سے ہم اس ٹول سے ہم اسے ریشیپ کر سکتے ہیں. تو آئی ہوپ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی ان تین ٹولز کے بارے میں. اور ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں پلیز. اور ایک اور نئے ٹول کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ. ایک اور نئے